स्वागत है इस खास डीप डाइव में। आज हम डॉक्टर रामनिवास मानव की कविताओं के संसार में उतर रहे हैं। हमारे पास उनके काव्य पर आधारित कुछ विश्लेषण है जो ख़ास तौर पर आप कह सकते हैं पीड़ा और नारी चेतना जैसे विषयों पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से डॉक्टर मानव के काव्य के जरिए मानवीय वेदना की गहराई को समझना और भारतीय समाज में नारी के जटिल यथार्थ को भी। उनकी एक कविता की ये पंक्तियां देखिए, शायद ये माहौल सेट करती हैं। कट गए हैं हम अपने से, परिवेश से, संस्कृति से, संदर्भ से। रस की खोज में भटकते हम नीरस हो गए हैं, जैसे हम औजार हैं। चलिए इसे खोलते हैं। जी, निश्चित रूप से ये पंक्तियां उस अलगाव और उस नीरसता को छूती हैं जिसकी बात डॉक्टर मानव अक्सर करते हैं। उनके काव्य में वेदना या पीड़ा आप कहिए एक केंद्रीय भाव है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं है। यह मानवीय अस्तित्व की जो पीड़ा है ना, उससे जुड़कर एक सामाजिक स्तर तक पहुंच जाती है और वो इसे एक यूं कहिए साधना की तरह देखते हैं। अच्छा, तो ये पीड़ा सिर्फ निराशा या उदासी नहीं बल्कि एक गहरा, शायद परिवर्तनकारी अनुभव है उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य तो है ही, पर उसके साथ साथ जीवन संघर्ष का वो तीखा यथार्थ भी मौजूद है। यहाँ तक कि विरह या वियोग की जो अनुभूति है वो भी उनके यहाँ हृदय को मैला नहीं करती, बल्कि उज्जवल और दिव्य बनाती है। कवि इस निजी पीड़ा को दुनिया के अनुभव से जोड़ते हैं और दिलचस्प बात यह है कि प्रेम को वो निराशा नहीं बल्कि मनुष्य की असली शक्ति मानते हैं। और इसी यथार्थ का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं जटिल पहलू है नारी। हमारी संस्कृति में तो नारी को जग जननी, देवी, शक्ति का रूप माना गया है। डॉक्टर मानव के काव्य में नारी कैसे उभरती है, क्या रूप दिखते हैं? उनकी यहाँ नारी के अनेक रूप हैं। माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका, यहाँ तक कि समाज के हाशिए पर खड़ी स्त्री तक। स्रोत ये बताते हैं कि वो नारी के पारंपरिक गुणों जैसे त्याग, समर्पण, सहनशीलता, इनको तो रेखांकित करते ही हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आज की नारी के बदलते स्वरूप पर भी नजर डालते हैं। उसकी जो नई आकांक्षाएं हैं, पुरानी मान्यताओं से मुक्ति का जो संघर्ष है, उस पर भी। हाँ, जैसे एक स्रोत में डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश का जिक्र था कि 21वीं सदी की महिला अब नए भूमिकाएं, नई पहचान तलाश रही है। पर दूसरी तरफ डॉक्टर चंद्रपाल जैसे आलोचक वो महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर चिंता भी जताते हैं। तो डॉक्टर मानव इस विरोधाभास को कैसे दिखाते हैं? बिल्कुल, ये विरोधाभास उनके काव्य के आप कह सकते हैं केंद्र में है। वो प्रसाद जी की वो प्रसिद्ध बात दोहराते हैं, एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। उनके हाइकू में भी ये भाव है, अब तो नारी कहने की अबला, नर पे भारी। लेकिन इसके ठीक उलट वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे हर युग में नारी को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, कैसे उसे छला गया है। लगी दाव पे हर युग में नारी, छल से हारी। ये पीड़ा का वही सूत्र है जिसे वो बार बार दिखाते हैं, चाहे वनवास हो, अग्नि परीक्षा हो या भूमि समाधि। ये सब जैसे नारी के हिस्से ही आईं। और आज के समय का यथार्थ, मैंने पढ़ा स्रोतों में नैना साहनी या मधुमिता शुक्ला जैसे त्रासद मामलों का भी जिक्र है। उन्हें महज भोग की वस्तु कहा गया। उनकी ये पंक्ति बहु बेटियां बनी है चौसर की आज गोटियां, ये तो समाज का बहुत ही कड़वा सच सामने रखती है ना? सही कहा, बिल्कुल। वो नारी शोषण के इस कटु सत्य को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं, साफ साफ। कभी सिंदूर मिले यहां नारी को, कभी तंदूर। ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं। द्रौपदी की अनकही व्यथा, निज व्यथा द्रौपदी किससे कहे। कभी मार्मिक चित्रण है। वो समाज की उन विडंबनाओं पर भी उंगली रखते हैं जहां नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती है। बनी आज दुश्मन नारी की नारी, या फिर कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाते हैं। लेकिन क्या उनकी कविताओं में नारी सिर्फ एक विक्टिम, एक पीड़ित की तरह ही चित्रित है, या उसका कोई सशक्त रूप भी है? नहीं, यही तो उनकी खूबी है। उनकी नारी सिर्फ अबला नहीं है, उसमें अपार शक्ति भी है। वो कहते हैं, सहती धूप देती फिर भी छाया नारी अनूप, या फिर जलती दीपक वर्तिका की तरह जो अंधेरे में रोशनी फैलाती है। और एक और दिलचस्प पहलू है, वो नारी के पारंपरिक श्रृंगार को भी देखते हैं, टीका, मंगलसूत्र, और उसे सामाजिक दबाव के प्रतीक के रूप में नर के हथियार और नारी की बेड़ियां भी कहते हैं। नजरिए से प्रभावित है। हाँ, ये आलोचना मौजूद है। कुछ विश्लेषकों को लगता है कि उनकी जो आदर्श नारी की संकल्पना है, उसमें शायद एक स्वतंत्र,
पूरी तरह से स्वायत्त व्यक्तित्व की थोड़ी कमी दिखती है। लेकिन दूसरी ओर कई ये भी मानते हैं कि उनका चित्रण बेहद यथार्थपरक है, जो समाज के अलग अलग वर्गों की नारियों के जीवन का एक, आप कह सकते, बहुस्तरीय दस्तावेज पेश करता है। उच्च, मध्यम, निम्न सभी। ऐसा लगता है कि वो नारी की अस्मिता और जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उनके बीच एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डीप डाइव से हमने देखा कि डॉक्टर रामनिवास मानव का काव्य सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा तक सीमित नहीं है, ये समाज की गहरी वेदनाओं को छूता है और खासकर नारी जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो विरोधाभास है, उन्हें सामने लाता है। उनकी नारी एक ही समय में पीड़ित भी है और शक्तिशाली भी है। वो परंपरा से बंधी हुई भी दिखती है और बदलाव की आहट भी देती है। उनके काव्य में घर परिवार का यथार्थ और रिश्तों के बनने बिगड़ने का दर्द भी महसूस होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। डॉक्टर मानव एक तरफ नारी को नर पे भारी कहते हैं, उसकी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, और दूसरी तरफ उसे हर युग में छल से हारी हुई और परीक्षाओं से गुजरते हुए भी दिखाते हैं। ये जो तनाव है, समाज की अपेक्षाओं और नारी की अपनी क्षमता, उसके संघर्ष के बीच का ये खिंचाव, ये उनके समय के बारे में और शायद आज भी हमारे समाज के बारे में क्या गहरा सवाल उठाता है, इस पर सोचा जा सकता है।